व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हर वीडियो की तरह मैं इस वीडियो में पहले फॉर्मूलाज नहीं कराऊंगा। आज हम थोड़ा सा डिफरेंट करने वाले हैं। आज मैं क्वेश्चन करते करते क्वेश्चंस के साथ ही करेंगे, ठीक है गाइस। आज कोशिश करेंगे हर क्वेश्चन के थ्रू एक नई चीज सीखें। मतलब मुश्किल ज्यादा नहीं, 15-16 क्वेश्चन ही करेंगे, बट 3-4 कॉन्सेप्ट में आपको क्वेश्चन करते करते ही सिखाऊंगा। कुछ अलग से फॉर्मूला का वीडियो नहीं दे रहा हूं आज मैं। सबसे पहली चीज क्या लिखा हुआ है गाइस कि अ ट्रेन मूव्स एट 180 किलोमीटर। एक ट्रेन की स्पीड दी हुई है गाइस 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसकी, ठीक है। क्या बोल रहा है, इसको कन्वर्ट कीजिए, कन्वर्ट दिस टू मीटर पर सेकेंड। अब एक छोटा सा रूल बच्चों को नहीं पता होता, जो मैं याद दिला दूं कि बच्चों जब भी किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में जाना हो, यानी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना हो, तो क्या सीधी बात दिख रही है ना कि किलोमीटर बड़ा है, मीटर पर सेकेंड छोटा है ना। एक मिनट, हाँ, हम किलोमीटर से, एक मिनट, लेट मी जस्ट सिलेक्ट द पेन। या क्या है, वहां पर नहीं करते, यहां लिख देते हैं। क्या बोला हुआ कि हम लोगों को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, तो हमें बड़े से छोटे में जाना है। तो इस केस में हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर्स को 5/18 से। तो ये बात ध्यान रखना बच्चों कि जब भी बड़े से छोटे में जाना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यही कोई बोल दे कि चीज मीटर पर सेकेंड में दी हुई है, इसको कन्वर्ट करके किलोमीटर पर आवर में ले जाओ, तो छोटे से बड़े में जाना है, तो हम इसको इस केस में क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बात जिसको समझ में आ गई उसके लिए आगे क्वेश्चंस काफी इजी हो जाएंगे, कंफ्यूजन उसको नहीं होगा। तो ये बात समझ गए कि छोटे से बड़े में जाना हो तो 18/5, ऑब्वियसली ऊपर बड़ा नंबर है तो बड़ा ही कर देगा, और बड़े से छोटे में आना तो 5/18। तो यहां पर ये बात क्लियर हो गई कि कन्वर्जन कैसे किया जाता है। हमारा क्वेश्चन क्या था गाइस, अब ये देखने की बात आ जाती है। हमारा क्वेश्चन है 180, एक मिनट, हमारा क्वेश्चन है 180 किलोमीटर पर आवर को, व्हाट इज आवर क्वेश्चन, 180 किलोमीटर आवर को कन्वर्ट कीजिए मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 से इंटू करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10, दैट इज 5 × 10 इज 50, खत्म, 50 मीटर पर सेकंड। तो ये बात सिंपल थी, सबको समझ में आया। और अब आपको पेंटैब की सेटिंग्स भी चेंज करी, थोड़ा थिक भी दिख रहा होगा, तो इजी समझ में आ रहा होगा। तो ये चीज याद रखना, हर क्वेश्चन में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जहां पे ये चीज यूज ना हो। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पहला क्वेश्चन इसका डाल दिया। 50 हमारा आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये है अच्छा क्वेश्चन, लेकिन बहुत इजी है, बच्चों को समझ में नहीं आता है। इशू क्या आता है मैं बताता हूं, देखो आज बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज गाइस, क्या लिखा है कि ट्रेन जो है उसकी स्पीड क्या है, ट्रेन की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड क्या है गाइस, 72 किलोमीटर पर आवर। और अगली चीज क्या गिवन है बच्चों, हमें अगली चीज गिवन है कि ट्रेन जो है वो एक पोल को क्रॉस करती है कितने टाइम में, 7 सेकेंड्स में, यानी उसे 7 सेकेंड्स में क्रॉस कर रही है। तो एक बात बताओ बच्चों, अब बच्चे क्या सोचते हैं, भैया लेंथ ऑफ द ट्रेन कैसे निकालो, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। कुछ मुश्किल नहीं है, एक बात बताओ, मान लो ये पोल है, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं अभी, ठीक है। एक ट्रेन इतनी बड़ी है, ये रहा उसका इंजन, यही है वो जो ट्रेन को चला रहा होता है। क्या बोला है, ट्रेन को इसे क्रॉस करना है। तो ट्रेन जब यहां से चल के पूरी की पूरी यहां पहुंच जाएगी, इंजन यहां आ जाएगा, मतलब पूरा इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी तो वो पूरा क्रॉस होगा। मतलब क्या हुआ, ट्रेन ने एक्चुअल में ट्रैवल क्या किया, ये तो बस एक पॉइंट है, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। ट्रेन ने अपने ही लेंथ को ट्रैवल किया, मतलब उसने कितनी दूरी तय करी है, इतनी दूरी तय करी, जो कि इसकी खुद की लेंथ है। मतलब लेंथ ऑफ द ट्रेन जो है बराबर है किसके, डिस्टेंस ट्रैवल के। तो ये अगर किसी को समझ में ना आए तो इस बात को याद कर लेना कि ऐसे केस में जब भी पोल को क्रॉस किया है तो कुछ नहीं करना होता है बच्चों, स्पीड और टाइम दिया हुआ है ना, डिस्टेंस निकाल दो। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, है ना। तो एक बार बताओ, जो स्पीड क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर है, पहले से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। कैसे करते हैं, 5/18 से इंटू करके, है ना। ये हमारी स्पीड हो गई मीटर पर सेकंड में, इंटू टाइम क्या है 7। आप इसको सॉल्व करोगे, ये आएगा 18 1 जा, ये आएगा 18 4 जा, 4 5 जा 20, 20 इंटू 7 इज आपका 140। तो आपका 140 मीटर, 140 मीटर ट्रैवल करेगी ट्रेन। मतलब ये लेंथ ऑफ द ट्रेन है, इतना ही वो ट्रैवल भी कर रही है, बिकॉज पोल को क्रॉस कर रही है ना, तो कुछ भी क्रॉस नहीं कर रही, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे बस गई ही तो है, तो अपने लेंथ को लेकर गई होगी, तो दैट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। सबको समझ में आया कि ऐसे केस में कुछ नहीं करना है, स्पीड जो दी है स्पीड मान लो, टाइम जो दिया टाइम मान लो, डिस्टेंस के फॉर्मूले में डालो, सीधे आ जाएगा, पोल वोल को इग्नोर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन गाइस, बिकॉज यहां पे क्या है लिखा है, टू ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ये क्वेश्चन आता ही आता है, कभी कभी अपोजिट डायरेक्शन का होता है, कभी सेम डायरेक्शन का भी गिवन होता है। तो यहां पर क्या गिवन है कि दो ट्रेन जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, मतलब एक ट्रेन ऐसे मूव कर रही है तो एक ट्रेन ऐसे मूव कर रही है, मतलब एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है, तभी तो अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। अगर सेम होता तो वो ऐसे मूव कर रही होती, है ना, दूर जाती है एक दूसरे से, बट यहां पर वो केस नहीं है, वो दूर नहीं जा रही है। तो यहां पर क्या केस है, ट्रेन आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में क्या होता है गाइस, पूछा है इनने कि क्रॉस कितने में करेगा, वो छोड़ो, इनने क्या दिया है, दोनों की स्पीड दी है कि भैया स्पीड एक की क्या है 50 है और स्पीड दूसरे की क्या है 70 है। दोनों का ही लेंथ ऑफ द ट्रेन दिया हुआ है, दोनों का लेंथ क्या है, एक का 150 मीटर है, एक का क्या है
100 मीटर है। बस वही दिक्कत है कि दोनों ही केस में क्या है, 1 किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, 1 मीटर पर सेकंड में, वो छोड़ो बाद में करेंगे। ऐसे केस में करना क्या होता है, क्रॉस का पूछे ना, क्रॉस का मतलब वही है कि दोनों एक दूसरे को कितने में क्रॉस कर जाएंगे। तो क्रॉस एक्चुअली में करना क्या होता है, पहले निकालो रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कुछ नहीं होती, इनको ऐड कर दो। ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो स्पीड को ऐड करते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, मतलब एक दूसरे की तरफ भिड़ने जा रही हैं, तो इसलिए इनकी स्पीड जुड़ जाती है। ऐसे याद रखना, दोनों भिड़ने जा रही है तो स्पीड जुड़ेंगी, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, 120। याद रखना बच्चों इस बात को, 120 आएगी। सेकंड चीज अब देख लेते हैं यहां पर कि इनका टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनके ही लेंथ को प्लस कर दो, क्योंकि ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही है ना, तो अपने ही लेंथ को तो काटने वाली है ये, तो इनका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 100 प्लस 150 इज 250। तो ये आपको मिल गया डिस्टेंस, ये आपको मिल गया स्पीड। निकाल रहे हैं कि कितने टाइम में करेंगे, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। लेकिन बच्चों जो आपका स्पीड है ना वो किलोमीटर पर आवर में, इसको पहले कन्वर्ट कर लो, तो क्या हो जाएगा 120 आपका हो जाएगा ये 120 इंटू किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आना है, छोटे में आना है ना बच्चों, तो इस चीज का ध्यान रखना। अरे यार ये हो जाएगा, हाँ ये आपका हो जाएगा, 1 मिनट कुछ सेटिंग का इशू आ गया था यहाँ पे, मैं इसे ठीक कर देता हूँ। हाँ अब देखो ये आपका हो जाएगा 5/18 है ना। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा, अगर मैं इसे नहीं सॉल्व करूं, मैं इसे ऐसे लिख दूं 120 इंटू 5/18। अगर मैं इसको ऐसे ही रख लूं तो कोई इशू नहीं है। ये क्या है, मीटर पर सेकंड में आपकी स्पीड निकल के आ गई। आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम इज इक्वल्स टू क्या, डिस्टेंस क्या है 250 मीटर, स्पीड लिख दो नीचे 120 इंटू 5/18। इधर आ जाओ बच्चों, यहां पर मैं लिख देता हूं टाइम क्या हो जाएगा 250 इंटू 18/120 इंटू 5। अब मैं इसे काटूं तो इससे ये 0 कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, दैट इज आपका 6 पंचे 30, 30 डिवाइडेड बाय 1 मिनट 618 बाय उल्टा कर दिया हमने कुछ। 1 मिनट को सॉल्व करने में इशू क्या है, ये 250 मीटर है वो और 120 है। 120 को हमने क्या किया मीटर पर सेकंड में किया था, 120 इंटू 5/18 हो जाएगा, ठीक है। तो 120 इंटू 5 आपकी स्पीड नीचे जाएगी, डिस्टेंस ऊपर आएगा, ये ठीक है। तो 250 इंटू 18 डिवाइड बाय 125 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट गया, नीचे पता 12 ऊपर से 18, तो 6 3 जा, अच्छा सॉरी ये मैंने ये 6 3 जा 18 होता है ना, तो 5 3 जा 15 यानी 15/2 यानी आपका आंसर आ गया 7.5। तो चलो सॉल्व का इशू तो कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग कर लोगे। तो समझ गए, हम लोग क्वेश्चन को समझ गए बच्चों कि हमने करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, अगर अपोजिट डायरेक्शन लिखा है मतलब एक दूसरे से भिड़ने आ रही है, तो ऐसे में रिलेटिव स्पीड कैसे निकलती है, स्पीड्स को ऐड कर दो। और डिस्टेंस हमेशा से इन दोनों के लेंथ को प्लस करना ही डिस्टेंस होता है, बिकॉज एक दूसरे को क्रॉस ही तो करने वाली है, तो एक दूसरे के ही डिस्टेंस को क्रॉस से गुजरने वाली है, मतलब डिस्टेंस टोटल क्या हो गया इन दोनों की लेंथ। तो सबको बात समझ में आई कि टोटल डिस्टेंस निकाला ऐड करके, स्पीड निकाली ऐड करके, बस कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकंड में, बिकॉज 1 मीटर पर सेकंड में था, और टाइम निकाला। टाइम का फॉर्मूला आपको पता ही है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं लगानी है, बेसिक फॉर्मूला लगाना है। अब बच्चों एक केस और आता है, उस केस की अगर मैं बात करूं, अगर ये लिखा होगा दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, मतलब एक भी यहां जा रही है दूसरी भी यहां जा रही है, ऐसे केस में रिलेटिव स्पीड माइनस करके निकलती है x माइनस वाई। तब हम क्या करते 70 माइनस 50 कर देते, तब हमारा 20 हो जाता है रिलेटिव स्पीड। तो इस बात का ध्यान रखना, रिलेटिव स्पीड ऐसे निकलती है। आंसर है हमारा 7.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा है, अरीवा कवर्स द डिस्टेंस। आ जाते हैं यहाँ पे, अरीवा एक लड़की है, वो किसी डिस्टेंस को ट्रैवल कर रही है। ये उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, पहले कार से गई 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, पहले उसकी स्पीड थी 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। पहले उसकी स्पीड थी क्या 70 किलोमीटर पर आवर। अब क्या हुआ, फिर वो वापस आई वहीं पर उसी डिस्टेंस को ट्रैवल कर वापस चली आई स्कूटर से। इस बार उसकी स्पीड क्या थी, क्योंकि स्कूटर की स्पीड कम होती है, इस बार उसकी स्पीड थी 55 किलोमीटर पर आवर। एक बार बताओ बच्चों, दोनों केस में डिस्टेंस तो सेम ट्रैवल हुआ ना, डिस्टेंस जो है बच्चों वो तो सेम ट्रैवल किया इनने, यही डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है। तो ऐसे में क्या होता है, आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन व्हाट, अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखना, एवरेज स्पीड के टोटल डिस्टेंस चाहिए। अब डिस्टेंस तो हमें पता है कि एक बार क्या हुआ, बहन जी यहां से यहां तक गई, डी ट्रेवल किया, वापस ही सेम डिस्टेंस आई, तो 2 बार डी ट्रेवल किया, इसका मतलब डिस्टेंस क्या है 2d है ना, d प्लस डी 2d होता है। टोटल टाइम नीचे जो लिखना है, टोटल टाइम, वो कैसे निकालोगे, ए होता है बच्चों टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले केस में टाइम क्या होगा, d अपॉन 70, दूसरे केस में टाइम क्या होगा, d अपॉन 50, और टोटल क्या हो जाएगा इनको ऐड करने का, तो इसको यहां लिख दो
डी अपॉन 50 क्यों लिखा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है इसलिए। स्पीड क्या थी 70 थी पहले केस में, दोनों को ऐड कर दो क्या हो जाएगा डी अपॉन 70 प्लस डी अपॉन 50। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2d अपॉन, इनका एलसीएम आएगा 7 5 था 35, 3500 आएगा है ना। फिर हो जाएगा 5d प्लस 7d, तो ये हो जाएगा 2d अपॉन 12d अपॉन 3500। तो ये आपका हो जाएगा 2d इंटू 3500 अपॉन 12d। बच्चों d से गया d कट, 2 से गया 6 कट, इसको आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 61.6 किलोमीटर। तो ये बच्चों हमारा आंसर है। सब लोग ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं। तो मैंने आपको रिलेटिव स्पीड निकालना भी सिखा दिया, एवरेज स्पीड निकालना भी सिखा दिया। रिलेटिव स्पीड में क्या करना होता है बच्चों, रिलेटिव स्पीड में क्या करते हैं, ऐड करते हैं ना स्पीड्स को। अगर अपोजिट जा रही हो, सेम जगह जा रही हो तो माइनस करते हैं, दैट इज रिलेटिव। पिछले क्वेश्चन में देखा एवरेज स्पीड क्या होता है, ऊपर टोटल डिस्टेंस, नीचे टोटल टाइम, टोटल टाइम, ठीक है। तो ये आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला भी हो गया। सबको ये बात समझ में आई। आज हम लोग अच्छे अच्छे डिफरेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। अब एक और क्वेश्चन आ गया भैया, सिंपल क्वेश्चन है बाबू। ये तो कैसे सिंपल है भैया, क्यों, देखो क्या बोला क्वेश्चन में गिवन है कि ट्रेन रन्स एट 45 किलोमीटर पर आवर। तो भैया ट्रेन की जो स्पीड है वो क्या दी हुई है 45 किलोमीटर पर आवर, यही दी हुई है 45 किलोमीटर पर आवर, है ना बच्चों, सबको पता ये दी है। अब हाउ फार डज इट गोज इन 6 सेकेंड। क्वेश्चन मुश्किल पता है क्या है, टाइम बोला है 6 सेकंड में कितना दूर जाएगी। आपको तो हिसाब किलोमीटर पर आवर का पता है, पहले कन्वर्ट कर लो। 45 इंटू 5/18, 5/18 क्यों किया भैया, अरे हमें निकालना ना कितने मीटर पर सेकंड कितना ट्रेवल करेगी। तो क्या आएगा 45 इंटू 5/18, थोड़ा सा काट दें, 3 6 18, 3 1 3 5 है ना, ये हो जाएगा 3 2 3 5, दैट इज आपका 25/2 मीटर पर सेकंड जा रही है। एक सेकंड में इतना ट्रेवल करती है। तो बच्चों 6 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगी, ये मीटर पर सेकंड है ना, तो 6 के लिए 6 से इंटू कर दो, 25/2 इंटू 6, दैट इज आपका कट के हो जाएगा ये 3, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 3 75 मीटर। सबको ये बात समझ में आई। कहानी किस्सा सिंपली खत्म कर दिया, बहुत आसान क्वेश्चन था। इजीली इतने इजी क्वेश्चंस नहीं दिए जाते हैं, बट चलो ये क्वेश्चन इजी था, आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया, जिन बच्चों ने मेरी सीरीज देखी उनको ये क्वेश्चन कराने में इशू नहीं आएगा, बट जिनने नहीं देखी उनके बता देता हूं। क्या लिखा है, ए ट्रैवल्ड 1200 किलोमीटर बाय एयर विच फॉर्म 2/5 ऑफ हिज ट्रिप। पता है क्वेश्चन यही खत्म हो गया पहली लाइन में। क्या लिखा है कि एक बंदा ए है, क्या है ए जो है उसने कितना ट्रैवल किया, ए ने ट्रैवल किया है 1200 किलोमीटर, है ना, 1200 किलोमीटर ट्रैवल किया है। उसकी टोटल जो ट्रिप है, उसकी टोटल जो ट्रिप है, अरे एक मिनट यार ये पेन को बड़ा इशू हो जाता है। उसकी टोटल जो ट्रिप है गाइस, कुछ मेरे पेन का इशू आ गया है, एक मिनट आई जस्ट चेक। हाँ, तो उसकी टोटल जो ट्रिप है गाइस वो 1200 किलोमीटर की थी। तो अब बात कर लेते हैं, क्या बोल रहे हैं कि ये जो 1200 किलोमीटर था ना, ये उसकी टोटल ट्रिप का 2/5 है। मतलब बच्चों क्या पूरी ट्रिप को अगर मैं x मान लूं तो क्या ऐसा लिखा है 2/5 ऑफ x इज 1200 किलोमीटर। अब मैं पूरी ट्रिप की वैल्यू निकाल लूं तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1200 इंटू 5/2, दैट इज 600, दैट इज आपका 3000। यानी टोटल जो पूरी ट्रिप उसने करी भाई ने, वो ट्रिप थी 3000 किलोमीटर की। तो इससे हम टोटल ट्रिप निकाल के भैया क्या मिला, अब देखो कितना आसान हो गया। क्या लिखा है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ हिज ट्रिप was 1/3 ऑफ द होल ट्रिप बाय मोटरसाइकिल एंड द रेस्ट बाय कार। यानी बचे हुए का जो ट्रिप था उसमें से उसने 1/3 जो था पार्ट वो कितने से किया, उससे किया बाय मोटरसाइकिल। तो 1/3 ऑफ द टोटल ट्रिप बोल रहा है। तो टोटल ट्रिप कितने की थी बच्चों, टोटल ट्रिप थी 3000 किलोमीटर की, उसका 1/3 किया है मोटरसाइकिल से, यानी 1000 किलोमीटर तो मोटरसाइकिल से चले भैया। और पहले 1200 किलोमीटर चल चुके थे एयर से, टोटल 2200 किलोमीटर इनने चल लिया कार और एयर से। बचा कितना, सॉरी उससे मोटरसाइकिल और एयर से बचा कार के लिए कितना 800 किलोमीटर। तो बस वही 800 किलोमीटर कार का पूछा था, यही था क्वेश्चन, सिंपल था क्वेश्चन। क्वेश्चन कहां खत्म हुआ भैया, क्वेश्चन यही खत्म हो गया था बच्चों। जब आप ये समझ गए टोटल ट्रिप अगर 1200 की है और वो 1200 2/5 है ट्रिप का, तो क्यों ना मैं ट्रिप की ओरिजिनल वैल्यू निकाल लूं। तो 2/5 ऑफ x क्या हो गया आपका 1200 हो गया। इससे बदल गया, टोटल ट्रिप 3000 की थी। फिर क्वेश्चन में क्या दिया था कि पूरे ट्रिप का 1/3 जो है मोटरसाइकिल से किया गया, तो हमने 1/3 भी निकाला पूरे ट्रिप का जो मोटरसाइकिल से किया गया, तो उसकी कहानी खत्म। इसको जोड़ दिया किससे, हमने एयर वाले से, तो जो बचा हुआ था वो कार वाला हो गया।
तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इसमें देखो क्या दिया है, अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग, एक ट्रेन है 150 मीटर लंबी है, वो उसकी स्पीड भी दी हुई है, वो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर, एक बार बताओ बच्चों, पहले एक कॉन्सेप्ट सीखो कि मान लो ये ट्रेन है, ये उसका इंजन है, ट्रेन इतनी बड़ी है, ठीक है, वो एक प्लेटफॉर्म के पास आई, उसको क्रॉस करके पूरा निकल जाते थे, उसे क्रॉस करना कहते हैं। मतलब जब ट्रेन यहां आ जाएगी ना पूरी की पूरी, ये रहा उसका इंजन, जब यहां पहुंच जाएगा, मतलब ये ट्रेन यहां से जब यहां पहुंच जाएगी, पूरा क्रॉस कर देगी, तो उसे क्रॉस करना कहते हैं। ठीक है, एक बात बताओ बच्चों, क्रॉस करने के लिए मान लो ये ट्रेन है ना, ये ट्रेन की लेंथ है और ये प्लेटफॉर्म है, कितना चली है ट्रेन, ट्रेन का इंजन यहां से यहां गया है, मतलब टोटल ट्रेन ने कितना ट्रेवल किया, प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन का खुद का लेंथ, ये टोटल डिस्टेंस है गाइस, ये बात सबको समझ में आई, ट्रेन कितना ट्रैवल करी, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करी, ये उसका डिस्टेंस है, सबको समझ में आ गया। अब एक बात बताओ बच्चों, क्या क्या हमें गिवन है, हमें ना स्पीड भी गिवन है, बट वो 60 किलोमीटर पर आवर में गिवन है ना, तो स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर में, उससे पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, मैं समझाऊंगा आपको मैं क्यों कह रहा हूं बातों को। 5/18 से इंटू करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 50/3 हो जाएगा, ठीक है, आप जब इसे कन्वर्ट करोगे ये हो गया मीटर पर सेकंड में। अब एक बात बताओ, स्पीड का फॉर्मूला होता क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो क्या हो जाएगा 50/3 इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या है बच्चों, प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लेंथ अपॉन टाइम कितना लगा रही है भाई, 30 सेकंड में क्रॉस कर रही है, इसको करते हैं सॉल्व, तो ये क्या हो जाएगा 50/3 इंटू 30 इज इक्वल टू प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन, ट्रेन की लेंथ तो हमें पता है भैया कि 150 मीटर है, लिख दिया हमने, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा 10, तो क्या हो जाएगा ये 500 मीटर इज इक्वल टू प्लेटफॉर्म प्लस 150, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या निकल के आई भैया 500 माइनस 150, दैट इज आपका क्या 350 मीटर। सबको ये बात समझ में आई, क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस निकालना इज द इशू। तो क्रॉस करने में, पूरा क्रॉस करने में ट्रेन अपनी खुद की लेंथ को भी क्रॉस करती है ना, तो वही चीज मैं पहले क्वेश्चन में बताया पोल वाले केस में भी, कि ट्रेन को अपने आप को पहले अपना डिस्टेंस भी ट्रेन को ट्रैवल करना पड़ता है, ट्रैवल कहां से देखता है, इंजन कितना चला है उससे देखा जाता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 79.8 किलोमीटर पर आवर। बच्चों एक बात का ध्यान रखो, मेरा पढ़ा हुआ बच्चा, मैंने आपको 100 बार बोला है, हर बार पूरा का पूरा फॉर्मूला अप्लाई करने नहीं जाता, और क्यों जाओगे यार, कभी कभार बिना फॉर्मूला के आंसर आते हैं, वो कैसे आएगा। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि ट्रेन चल रही है 79.58 किलोमीटर, स्पीड लिखते हैं पहले, यहां पे स्पीड क्या है 79.8 किलोमीटर पर आवर, यही स्पीड है बच्चों, है ना। बोल रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन मीटर्स इन 15 मिनट, पहले इसको मीटर पर आवर में कन्वर्ट करो, तो 79.8 को जब हम 5/18 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 79.8 को जब मैं इंटू करूंगा 5 डिवाइड बाय किससे 18 से, तो इसकी वैल्यू आएगी क्या 22.16 समथिंग आएगी, इसे 22.2 मान लो। आज हम आसपास के वैल्यूज आएंगे तब भी हम कर लेंगे। ये स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में, अगर एक सेकंड में इतना ट्रैवल करती है बच्चों, अब मुझे निकालना 15 मिनट में कितना ट्रैवल करती है, बताओ 15 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 15 इंटू 60, टोटल सेकंड निकाल रहा हूं मैं अभी, तो एक बात बताओ 15 इंटू 60 क्या होता है बच्चों, दैट इज आपका 900, यानी टोटल 900 सेकंड तक चलना है भाई को। एक सेकंड में भाई इतना चलते हैं, है ना, तो 900 सेकंड में कितना चलेंगे 22.2 इंटू 900, यही ना। तो अगर मैं 22.2 को इंटू करूं 900 से, तो मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा गाइस 22.2 नहीं होगा यहाँ पे, ये 16 होगा, 22.16 होगा, ध्यान रखना बच्चों, ये मैंने अप्रॉक्स लिख दिया, पर अप्रॉक्स से वैल्यू बढ़ जा रही है बहुत ज्यादा, तो आप भी 160 लिखना, मैंने अप्रॉक्स कर दिया, तो इसको जब इंटू करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 9950, कोई अप्रॉक्स भी करेगा ना तो उसकी वैल्यू आएगी 9980, तो ऑप्शन में उसके आसपास सबसे छोटी वैल्यू देख लेना, क्योंकि आपने अप्रॉक्स में बड़ा किया है तो यही उससे छोटी वैल्यू है, तो आपका आंसर तब भी आ जाएगा, पर अप्रॉक्स मत करना, पेपर में कंफ्यूज हो सकते हो। सबको समझ में आया भैया क्या किया हमने, पहले हमने क्या किया, स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, यानी एक सेकंड में कितना जाती है ये हमने निकाल लिया कि एक सेकंड में इतना जाती है, फिर टोटल कितने सेकंड तक चलना है, इतने सेकंड तक चलना है, 15 मिनट तक, 15 मिनट में हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 से इंटू कर दिया मैंने, फिर निकाल लिया कितने सेकंड में कहां जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, If 20 people can empty water tank in 12 hours, 20 लोग जो हैं बच्चों, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो एक बात बताता हूं, क्या बोल रहा है 20 लोग जो हैं वो एक वाटर टैंक को 12 उसमें एम्प्टी कर पाते हैं। एक बात बताओ, वो वाटर टैंक को 12 घंटे में खत्म कर पा रहे हैं, मुझे बात बताओ अगर मैं लोगों को बढ़ा दूं तो कम टाइम लगेगा ना टैंक को एम्प्टी करने में, है ना, जितने ज्यादा लोग उतना कम टाइम, मतलब इनका रिलेशनशिप क्या है, इनवर्स है। सबको ये बात समझ में है, इनका रिलेशनशिप क्या है बच्चों, इनवर्स रिलेशनशिप है ना।
और इनवर्स रिलेशनशिप की इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, क्या होती है, x इंटू वाई इज इक्वल्स टू के। दैट इज क्या, आपका जो भी नंबर ऑफ पीपल है उसको अगर मैं इंटू करूं टाइम से तो उसकी वैल्यू आनी चाहिए के के बराबर। ये इनवर्स रिलेशनशिप की इक्वेशन होती है। जिनको बच्चों को इक्वेशन ना याद रहे छोड़ के आना, पर याद रखोगे तो अच्छा है, एक क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा याद ही हो जाएगा। अब बताओ भैया कि 20 लोग हैं वो 12 घंटे में एम्प्टी करते हैं, तो पहली इक्वेशन क्या बन रही है, 20 लोग 12 घंटे में एम्प्टी करते हैं, तो ये के की इक्वेशन है। सेकंड क्या है, बोल रहे हैं अगर मैं लोगों को 45 कर दूं तो 45 लोग कितने घंटे में एम्प्टी करेंगे ये हमको नहीं पता, पर इक्वेशन तो वही है, इनवर्स है, लोगों के बढ़ने से इनवर्स ही रिलेशन रहेगा। तो ये 2 बार के की इक्वेशन बन गई। के को इक्वेट कर दो तो क्या हो जाएगा, 20 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 45 इंटू टी। ये बात सब समझ गए, ये बात क्लियर हो गई। तो इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, 20 इंटू 12 बाय 45 इज इक्वल्स टू टी। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं 20 इंटू 12, फिर मैं इसको डिवाइड कर दूं बाय 45, तो मेरा आंसर आएगा 513, यानी 5 घंटा पूरा और अगले घंटे का 20 मिनट और ले लेगा, यानी 5.33 आएगा। उसका मतलब यही होता है 5.13। सबको ये बात समझ में है इनवर्स रिलेशनशिप कैसे लिखते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू के। ये होता है इनवर्स। जब कोई चीज बढ़े और कोई चीज घटे उसे इनवर्स कहते हैं। तो एक्स वाई इज इक्वल टू के। दो चीजें क्या थी, टाइम और लोग और टाइम, है ना। तो हमने पहली इक्वेशन बनाई कि 20 लोग 12 घंटे ले रहे हैं, दूसरे केस में 45 लोग कितने घंटे लेंगे हमें नहीं पता, हमने के की जगह पुट करके देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार ट्रेवल्स 432 किलोमीटर ऑन 40 लीटर ऑफ पेट्रोल। मैंने बोला था मेरे बड़ाए बच्चे सब चीज फॉर्मूले से नहीं करते। क्या बोला, एक कार 48 लीटर पेट्रोल में 432 किलोमीटर चली जाती है। एक कार 48 लीटर पेट्रोल 432 किलोमीटर चली जाती है, ठीक है। बताओ 1 लीटर पेट्रोल में कितना जाएगी, 432 डिवाइड बाय 48, इतना ही जाएगी, है ना बच्चों। सबको समझ में आया। मैंने क्या किया, इसको इधर ले आया 1 लीटर का निकालने के लिए। अगर 1 लीटर में इतना जाएगी तो बताओ 20 लीटर में कितना जाएगी, 1 लीटर वाले को 20 से इंटू कर दो। इसे जब आप करके सॉल्व करोगे आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 180, है ना। यही आंसर, जी हाँ, बस सिंपल था, फॉर्मूला लगाया नहीं। मेरा पढ़ा हुआ बच्चा हर पेपर में फॉर्मूला हर क्वेश्चन में नहीं लगाएगा, जहां टाइम बच सके बचाओ। इस क्वेश्चन में 5 सेकंड लगा, सॉल्व करोगे 80 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन 250 मीटर लॉन्ग, वही सेम क्वेश्चन यार, पोल वाला। मुझे आपको इसे होमवर्क देना चाहिए, पर चलो मैं करा देता हूं। क्या है, ट्रेन की लेंथ क्या है बच्चों, 250 मीटर है, नहीं ये आप ही करके लाओगे। और स्पीड क्या है, क्योंकि बहुत इजी है यार, स्पीड क्या है 50 किलोमीटर पर आवर। पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे, फिर बताओगे डिस्टेंस क्या निकल के आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन 280 मीटर लॉन्ग, अ ट्रेन 280 मीटर लॉन्ग इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। फिर वही बात है, मैंने कहा था ना, ट्रेन की लेंथ क्या है 280 मीटर, स्पीड क्या है उसकी, स्पीड दी है भैया 60 किलोमीटर। पहले से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। क्यों कर रहे हैं भैया, क्योंकि ट्रेन की लेंथ तो मीटर में दी है ना। इसे हमने पहले भी किया था, जब 60 को हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है बच्चों, 50/3 आता है ना। सबको समझना, ये है मीटर पर सेकंड में स्पीड आ गई। द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अ ब्रिज 220 मीटर लॉन्ग इज। अब देखो सेम क्वेश्चन है, ये ब्रिज है, ठीक है, ये आई ट्रेन, ठीक है, इसको इसे क्रॉस करना है, मतलब उसे यहां पहुंचना है। ये बात सबको समझ में आ गई। मतलब ट्रेन को क्या ट्रेवल करना है, ब्रिज की लेंथ प्लस अपनी लेंथ, यानी ब्रिज की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ, ये है टोटल डिस्टेंस। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो स्पीड हमें दी है 50/3, यही स्पीड दी हुई है। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ब्रिज की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ अपॉन 3। अच्छा टाइम क्या है, टाइम 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 तो निकालना है, सॉरी टाइम नहीं दिया बच्चों, टाइम को टी ही लिखो। तो इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, 50/3 इज इक्वल टू ब्रिज की लेंथ क्या है, ब्रिज है 220 मीटर का, प्लस ट्रेन की लेंथ क्या है 280 मीटर, डिवाइड बाय टाइम। अब टाइम की वैल्यू क्या आएगी, ये हो जाएगा 500, इन्हें प्लस करके इंटू 3/50, इधर आएंगे उल्टे हो जाएंगे। यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/50, ये इसको काटेगा 10 पे, तो टाइम आपका निकल के आएगा बच्चों 30 सेकेंड। सबको ये बात समझ में आई, सबको ये चीज क्लियर हुआ बच्चों, कैसे मैंने निकाला, कुछ नहीं किया, टाइम दिया हुआ था, वही सेम क्वेश्चन है। इस केस में क्या टाइम निकालना था, पिछले क्वेश्चन में टाइम दिया था, लेंथ ऑफ द ब्रिज निकालना था। सेम क्वेश्चन आते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब देखो सेम एक और अच्छा क्वेश्चन आ गया। क्या बोला, दो ट्रेन है उनकी लेंथ इक्वल है, मतलब ट्रेन 1 की लेंथ इक्वल है ट्रेन 2 के। मतलब बच्चों मैंने आपको एक बात हमेशा सिखाई है कि ऐसे केसेस में
ट्रेन की जो लेंथ होती है ना वही डिस्टेंस बनाता है, दोनों क्या है डिस्टेंस बराबर है। रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन मतलब एक दूसरे की तरफ भिड़ने चली आ रही है, यही मतलब है ना बच्चों रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन का, तो है ना ये चली आ रही है। पासेस अ पोल इन 18 एंड 12 सेकेंड्स, यानी टाइम की जो हम बात करें, टाइम दिया है पहले वाले का 18, पहली ट्रेन इतना टाइम ले रही है, ये टाइम है, ये तो बच्चों लेंथ ऑफ ट्रेन है, ठीक है लेंथ ऑफ ट्रेन है, ये है टाइम, और टाइम 2 क्या है, दूसरी ले रही है 12 सेकेंड। एक मुझे बात बताओ बच्चों, द ट्रेन विल क्रॉस ईच अदर इन, टाइम आपको निकालना है कि कितने उसमें किस टाइम पे दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। पहले मुझे एक बात बताओ, ऐसे केस में स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो पहले वाले केस का डिस्टेंस मान लो डी ही रखते हैं, क्योंकि डी हमारा पता है सेम ही है, डी अपॉन 18, पहले वाले का क्या स्पीड है ये है, दूसरे की निकाल लो स्पीड ऑफ सेकेंड वाले की क्या होगी, इसका भी डिस्टेंस डी ही है क्योंकि दोनों तो बराबर लेंथ की है ना, अपॉन टाइम, तो इसका भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा डी अपॉन 12। एक बात बताओ बच्चों, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। टोटल डिस्टेंस क्या होगा 2 बार डी, है ना, टोटल डिस्टेंस दोनों का डिस्टेंस ऐड करते, दोनों की लेंथ ऐड करते हैं तो 2d अपॉन क्या चीज बच्चों, डिस्टेंस d बाय 18 प्लस d बाय 12, यही करोगे। इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 2d अपॉन इसका एलसीएम क्या आएगा, 18 और 12 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो बच्चों मैं एक बार यहां ऊपर लेके दिखा देता हूं, यहां नीचे ले देता हूं, इस साइड में आ जाओ, इधर आ जाओ। 18 और 12 का अगर मैं एलसीएम लूं भाई तो वो आ जाएगा आपका 2 9s 2 6 3 3s 3 2s 3 1s 3 2s, यानी 3 3 9 9 3 27 27 2 54। ओके इज दैट ट्रू, नहीं 2 3 6 6 3 18 18 54, 2 9 2 6 3 3 3 2 3 1 2 1, यहाँ लास्ट में 2 आएगा गलत लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये एंड में यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है 2 2 4 3 9 4 3 9 3 9 4 36, ठीक है बच्चों। अब यहाँ आ जाओ क्या आएगा 36 आएगा एलसीएम, है ना। अब 18 2 जो होता है तो 2d हो जाएगा प्लस 12 3 जा, तो ये आपका 3d हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 2d अपॉन 5d अपॉन 36, d से d तो चलो गया, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 36 अपॉन 5, तो ये आपका हो गया 72 अपॉन 5। बच्चों ये क्या निकल के आएगा 72 अपॉन 5 को अगर मैं डिवाइड करूं तो इसकी वैल्यू मैं निकाल देता हूं एक बार अपने फटाफट से, कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं ना हमारा यहाँ से गलत ना आ रहा हो। 72 डिवाइड बाय 5 है आपका 14.4 सेकंड, सही आ गया। सिंपल सी बात है, कितने देर में उसे क्रॉस करेगी, क्या निकल के आ गया आपको, बस यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालनी थी, आपका वही आ जाएगा कि कितने टाइम में वो उसको क्रॉस कर जाएगी, बिकॉज यहाँ पर आपकी एवरेज स्पीड आएगी, वही आपका इसका आंसर है। कुछ इसमें कंफ्यूज मत होना कि भैया आपने एवरेज स्पीड क्यों निकाल दी, इसलिए निकाल दी बिकॉज एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं ना, तो जो एवरेज स्पीड आएगी उतना ही टाइम नहीं लगाने वाले एक दूसरे को क्रॉस करने में, तो ये आपका आंसर सेम आ गया, समझ गए। आ जाओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं सिखा दूं क्या करना क्या है आपने इसमें, देखो क्या दिया है कि A runs twice as fast as B, A runs twice as fast as B and B runs thrice as fast as C. The distance covered by C is 72 minutes. या बताओ C ने कोई डिस्टेंस 72 मिनट्स में कवर किया, मतलब बच्चों मैं आपको बिना फॉर्मूला के सिखाऊंगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्या दिया कि C ने एक चीज 72 मिनट्स में कवर करी, है ना। या बताओ जो B है वो उससे 3 गुना कम टाइम लेगा, बिकॉज वो उससे 3 गुना फास्ट है, तो पहले से 3 से डिवाइड कर दो, ये क्या आएगा 24, है ना। अब ये तो आ गया कि B कितने में लेगा, पर A जो है वो B से भी दुगना तेज है, तो इसे और 2 से डिवाइड कर दो, तो आपका आ गया 12, यानी 12 मिनट में A इसको करके दिखा देगा। बच्चों ये कोई फॉर्मूला नहीं लगाया मैंने, बेसिक कॉन्सेप्ट से कर दिया, मेरा 5 सेकंड में आंसर आ गया, आपको भी यही दिमाग लगाना है। कैसे भैया आपने ये कैसे कर दिया, बोल रहे हैं कि A जो है वो B से दुगना तेज भागता है और B C से तिगुना तेज भागता है, और C एक चीज करने के लिए 72 मिनट्स ले रहा है, ये बात सबको समझ में आई। तो जितना टाइम C ले रहा है उससे 3 गुना कम टाइम लेगा B, क्योंकि वो से 3 गुना तेज है, तो मैंने उसको 3 से डिवाइड कर दिया, यानी ये आ गया B का टाइम, ठीक है। 24 के आ गया आपका, 24 आ गया B का टाइम, ठीक है। अब B से दुगना तेज है A, तो मैंने 2 से और डिवाइड कर दिया, तो जो ये टाइम आया इतना कम टाइम लेगा A इसको करने में। इसी तरीके से करना बच्चों, फॉर्मूले से करने मत जाना, बहुत लंबा हो जाएगा, परेशान हो जाओगे। ये तरीका बहुत सिंपल है, थ्राइस और ट्वाइस की वजह से बस डिवाइड चले गए, 1-1 मिनट लगा। आ गया बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बच्चों को हेल्प करता था, बहुत बच्चों मतलब परेशान करता था बच्चों को, आज मैं हेल्प कर दूं। अ मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम इन 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक मैन डाउनस्ट्रीम जाता है बच्चों की स्पीड से 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है।
और मैन अपस्ट्रीम जा रहा है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पहले फर्क समझ लो, डाउनस्ट्रीम का बच्चों मतलब बताइए। एक बात देखो, जब भी हम पानी के अंदर कूदते हैं, हमें हमेशा पता है पानी हमें खींचने की कोशिश करता है, वो कोशिश करता है कि हम डूब जाए। तो जब हम कूद रहे होंगे तो हमारी हेल्प कर रहा होगा ना, मतलब हमारी स्पीड को बढ़ा रहा होगा, स्पीड प्लस कर रहा होगा, बस इतना समझ के काफी है। जब हम उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, मैं रोकने की कोशिश करता है, मतलब हमारी स्पीड को घटाता है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बच्चों मान लो कि स्पीड ऑफ द मैन है x और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है y। दोनों की स्पीड होगी अपनी अपनी, पानी की भी अपनी स्पीड होती है खींचने की, आदमी की अपनी स्पीड होती है, समझ गए। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मान ली x और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मान लिया y, ठीक है। अब जब मैं डाउनस्ट्रीम जा रहा हूं तो मेरी स्पीड को हेल्प करेगा वो और नीचे मुझे खींचेगा, तो मतलब दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। तो नीचे जाते वक्त स्पीड हो जाएगी ये, और ऊपर आता दोनों की स्पीड घटेगी बिकॉज वो तो मुझे रोक रहा है, तो ऊपर आता मेरी स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई। मतलब डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, x प्लस वाई होगा, और अपस्ट्रीम में x माइनस वाई। और डाउनस्ट्रीम की स्पीड दी हुई है 11, अपस्ट्रीम की स्पीड दी हुई है 8। बच्चों इसे एलिमिनेट कर दो इक्वेशन को, ये इससे कट गया, प्लस माइनस से इन दोनों को ऐड कर दो तो 2x हो जाएगा। 2x की वैल्यू क्या हो गई, 19। तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, 19/2। यानी आदमी की स्पीड तो 19/2 किलोमीटर पर आवर है। निकालना है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो पुट कर देते हैं इक्वेशन में। इक्वेशन क्या आती है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11 था, x की वैल्यू है 19/2 प्लस y इज इक्वल्स टू 11, तो y की वैल्यू क्या होगी, 11 माइनस 19/2। तो इसका आंसर क्या आएगा, 22 माइनस 19/2, दैट इज आपका 3/2, दैट इज आपका 1.5 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया सबको क्वेश्चन। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का ये बवाल रहता है, बस याद रखना जब आप डाउनस्ट्रीम जाते हो तो पानी के अंदर जा रहे हो, पानी आपको खींचेगा, आपकी मदद करेगा, तो आपको स्पीड में प्लस मिलेगा, x प्लस वाई होगा। जब आप ऊपर आ रहे होगे तो वो आपकी स्पीड को काटेगा, मतलब अपनी स्पीड आपसे निकालने की कोशिश करेगा, तो उसकी स्पीड आपको माइनस करनी पड़ेगी, x माइनस वाई होगा। बाकी इजी क्वेश्चन होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही बड़ा आसान है, बच्चे से बड़ा मुश्किल बना देते हैं। A train leaves Delhi at 4:10 PM and reaches Agra at 7:25 PM। पहले मुझे बच्चों यहीं से बता दो कितना देर तक ट्रैवल किया। 4:10 पे ट्रेन ने शुरू किया था, वहां से 7:25 तक चलती रही। 3 घंटा और 15 मिनट ही तो चली है ना। अरे यार ये पेंटा बड़ा परेशान कर रहा है। कितना चली है, यहां लिख देता हूं फिर से, 3 घंटा 15 मिनट ट्रैवल किया है बस, है ना। उसकी एवरेज स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 40 किलोमीटर ट्रैवल करती है। बच्चों बताओ 3 घंटे में 120 किलोमीटर ट्रैवल किया होगा, सबको बात समझ में आई। और 15 मिनट में कितना ट्रैवल किया होगा। 15 मिनट एक्चुअली में 1 घंटे का कितना हिस्सा होता है, 1/4 हिस्सा होता है, यही ना, है ना। क्योंकि 1 घंटे में क्या है, 60 मिनट होते हैं, तो 15 मिनट उसका क्या है, 1/4 हिस्सा है, क्योंकि इसे 4 से डिवाइड दो तो 15 आ जाएगा, है ना। यानी 15 मिनट क्या है, 60 का 1/4 हिस्सा है। मतलब 1 घंटे में अगर 40 जाती है तो 15 मिनट में उसका 1/4 हिस्सा जाएगी, यानी 1/4 से डिवाइड करो, क्या आएगा, 10 किलोमीटर। यानी 3 घंटे में बच्चों कितना गई, 120 किलोमीटर गई, प्लस कितना, 15 मिनट का कितना, 10 किलोमीटर और चल पाएगी, यानी टोटल 130 किलोमीटर ट्रैवल करेगी। कोई फॉर्मूला मत लगाना बच्चों, इसको बेसिक तरीके से ही करना, फालतू का अपना टाइम मत वेस्ट करो, पेपर में टाइम बचाना होता है, तो यही एक तरीका है। मैं आधे क्वेश्चन बिना फॉर्मूला के कराता हूं, इसीलिए कराता हूं कि मेरे बच्चे सॉरी टाइम ना वेस्ट करें। सबको बात समझ में, इजी क्वेश्चन था। देखते हैं और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं। अ ट्रेन क्रॉसेस अ ब्रिज, आ जाते हैं यहां पे, क्या लिखा, अ ट्रेन क्रॉसेस अ ब्रिज 100 मीटर लॉन्ग, ब्रिज की लेंथ क्या दी है, 100 मीटर, ठीक है, इन 60 सेकेंड, टाइम क्या दिया है, 60 सेकेंड, स्पीड क्या दी है, 40 किलोमीटर पर आवर। पहले तो इसे मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, पहले यही कर लेंगे। क्या हो जाएगा, 40 × 5/18, थोड़ा बहुत, एक मिनट, ये मेरे यहां से 40 × 5/18 है ना। मैं इसको पहले एक बार थोड़ा सा काट दूं, हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 9, तो हो जाएगा 100/9, है ना। ये आ गई मीटर पर सेकंड में। बोल रहा टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस पोल इज, कुछ नहीं है बच्चों, पहले तो लेंथ ऑफ द ट्रेन निकालो, है ना। आपको ट्रेन की लेंथ ही तो नहीं पता। अब ब्रिज वाला केस याद है, ये ब्रिज है, ये है ट्रेन, ये इसको क्रॉस करेगी तो मतलब यहां पहुंचने वाली है, तो कितना चलेगी ये, ब्रिज प्लस ट्रेन, ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, पूरा ट्रैवल करेगी। तो बस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है बच्चों, 100/9 इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या है बच्चों, ब्रिज का डिस्टेंस 100 प्लस ट्रेन का लेंथ नहीं पता भैया,
नीचे आ जाओ, टाइम कितना लगा रही थी, 60 सेकंड लगा रही थी। इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, 100/9 इंटू 60 है ना, इज इक्वल्स टू 100 प्लस टी। तो भैया टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको पहले सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा 6000/9 माइनस 100 है ना। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते, क्या 3 3 जा 3 2000 जा है ना। इसकी वैल्यू 2000/3 माइनस 6 करूं जरा मैं 1 मिनट, इसको जरा मैं 1 मिनट सॉल्व करूं, क्या हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 3 में से मैं अगर इज इक्वल्स टू, ठीक है, माइनस 100, यानी इसकी वैल्यू आएगी गाइस, ट्रेन की जो लेंथ आनी है वो आनी है क्या 566 मीटर, 0.66 मीटर, ये आना है, ठीक है, ये आना है इसका आंसर। आपको ट्रेन की लेंथ मिल गई, आपको क्या निकालना है, पोल को कितने में क्रॉस करती है। पोल में मैंने आपको बताया था कुछ नहीं करना होता, सीधा फॉर्मूला लगा दो, तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपको कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस क्या ट्रैवल करना है 566.66 डिवाइड बाय स्पीड क्या है भाई की 100/9, यही है ना स्पीड इसकी। तो कर लेते हैं इसको सॉल्व, क्या आएगा 566.66 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइड बाय 9, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 51 सेकेंड्स। या करेक्ट, चलो ये आपका आंसर आ जाएगा 51 सेकंड। तो मतलब करना है इस तरीके से, कुछ मेरे से सॉल्विंग में आगे पीछे 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो गया तो अलग बात है, वो देख लेना आप लोग। मुझे लग रहा है सॉल्विंग में 1-2 वर्ड आगे पीछे हो गए, बट वो आप चेक करना। तरीका यही है, क्या करना है, पहले ब्रिज वाले मेथड से, जो हमारा ब्रिज वाला मेथड था कि ब्रिज प्लस ट्रेन, इसका पूरा को डिस्टेंस लेना है, और इस मेथड से क्या करोगे, ट्रेन की लेंथ निकाल लोगे। एक बार ट्रेन की लेंथ निकल गई, फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले से आप आराम से निकाल सकते हो। ये बात को समझ में आई बच्चों। आज का सेशन अच्छा था, बहुत टाइप के क्वेश्चन हमने किए, मेरे पेंटा ने थोड़ा परेशान किया, लेकिन हाँ आज लिखावट थोड़ी सी बेहतर आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, प्लेलिस्ट सेक्शन चेक करते हुए जाना। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट।